चैंपियंस हमारे साथ हैं भाई, बेसिकली हमने कहना ही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? कंग्रेचुलेशंस टू बोथ यू, मुबारक हो आपको। बहुत मुबारक हो। सारा आपसे शुरू करेंगे और आपसे हम यही जानना चाहेंगे सबसे पहले कि व्हेन डिड इट ऑल स्टार्ट, हाउ वाज योर जर्नी लाइक, कैसे आपने खेलना शुरू किया गोल्फ? मैंने गोल्फ 10 साल की उम्र में शुरू की थी। आई स्टार्टेड प्लेइंग इन पेशावर गोल्फ क्लब, जो एयरफोर्स वाला है, एंड माय फादर हैज ऑलवेज बीन प्लेइंग एंड ही हैज ऑलवेज बीन सपोर्टिंग मी इन दिस। तो यानी बेसिकली आपको इंस्पिरेशन अपने फादर से आई बिकॉज ही वाज अ गोल्फर? जी, ज़बरदस्त। अच्छा, ये जल्दी से आपसे वापस आते हैं, लेकिन महद आप भी बता दें जल्दी से कि आपका इंटरेस्ट कहाँ से आया। और इंटरेस्ट एक चीज़ होती है और उसके बाद ऐसा आ जाना, स्किल लेवल अचीव कर लेना कि आपको लगे कि यू कैन बी चैंपियन एज वेल। बस मैम, वो मुझे भी जब छोटा था तो बाबा को देखता था कि वो गोल्फ खेलते थे, तो उससे मुझे भी क्यूरियोसिटी मेरी डेवलप होगी। तो उसके साथ साथ मैंने भी जब शुरू किया, हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा, फिर बात बढ़ती गई, आगे गई, फिर मुझे भी उस तरह शौक़ बढ़ गया कि अब आज फिर बाहर मैचेस खेलते हुए जा रहा हूँ। तो मुझे भी अपने फादर के थ्रू ही मुझे इंस्पिरेशन मिली थी गोल्फ। आप दोनों से बात करके एक चीज़ जो हमें जो पता थी, हम दोबारा कंफर्म होगी और लोगों को भी बता दें जो हमें देख रहे हैं कि पेरेंट्स आर अमेजिंग रोल मॉडल्स। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कोई अच्छा काम करें या कोई स्पेसिफिक चीज़ करें, डू इट योरसेल्फ, क्योंकि बच्चे देख के पिकअप करते हैं और आप दोनों के एग्जाम्पल में हमें ये पता चल गया। मतलब आजकल के पेरेंट्स को एक और चैलेंज है, अगर वालिदैन कर भी रहे होते हैं तो बच्चे इतना मगन है अपने गैजेट्स टेक में कि वो बड़ा मुश्किल है उन्हें वहां से डाइवर्ट करना, लेकिन बस लगे हुए हैं सारे लोग। हर पेरेंट की अपनी स्ट्रगल है। हाँ, है तो सही। अब्दुल्ला एज अ पेरेंट, अब मेरा ख्याल है आपको लगा कि लेकिन आपकी तरफ है। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि व्हेन वी गो टू दीज इवेंट्स, आप इंटरनेशनली जाते हैं, आप काज़ाकिस्तान में भी चैंपियन बन के आए, कितना हम वेयर डू वी स्टैंड इंटरनेशनली? गोल्फ सीन जो है उसमें पाकिस्तानी गोल्फर्स किस तरह रेट किए जाते हैं, क्या स्टैंडिंग है हमारी? जी, पाकिस्तान के तो गोल्फ में भी हमारी फेडरेशन के थ्रू पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन की टीम जाती हैं बाहर, और मैंने भी जब छोटा था तो मैं देखता था, आई हैड सीन नेम्स के वो बाहर जाते थे, दे वुड विन, हमारे जो पाकिस्तान के टॉप एमेचर्स हैं। तो मुझे भी मोटिवेशन मिली कि वो इतना उनका नाम मशहूर था। तो हम भी जब गए तो हमारे भी जो हम टीम गई थी आज 6-7 चिल्ड्रन, हम सारे टॉप 10 के अंदर ही थे, और मैं भी जीत गया और मैं सारा भी जीत गया साथ। तो इट वाज काफ़ी एक मोटिवेटिंग था कि हमने बाहर जाके, इतनी सारी कंट्रीज़ आई हुई थी, 7 to 8 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, उनमें जाके हमने अपने स्किल्स को शोकेस किया और उसमें भी हम जीत गए, विच वाज सरप्राइजिंग फॉर अस। Awesome, that's great। सारा, आपको भी खेलते हुए, बाकी उन लोगों को भी ऑब्जर्व करते हुए, बाकी भी ऑब्वियसली कंपेटिटर्स थे, आपको लगा कि आपका जो स्किल सेट है, जितनी मेहनत आपने की है और जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड की गई हैं, अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको मिली हैं पेशावर में बैठे हुए, वो वर्ल्ड क्लास हैं? जी, world class तो is not provided for us in Peshawar, but we're given a lot of facility like simulated rooms and a lot of support from the range, and the facilities given by the KPGA is also really helpful in the performance that we perform, like our performance abroad. And we've given a lot of facilities and support, which is also very, very necessary. Definitely है। अच्छा, अभी एमेच्योर लेवल की बात कर रहे थे अभी महद भी, और सारा आपसे भी ये जानेंगे कितने लोग एक्चुअली इसे आगे तक परस्यू करते हैं? हमारे बड़े अच्छे एमेच्योर गोल्फर्स हैं, आगे प्रो लेवल तक कितने पहुंच पाते हैं? मतलब आगे क्या छोड़ देते हैं या वो स्किल सेट उनका नहीं उस तरह से इम्प्रूव हो पाता? हम भी आपसे बात करते हैं तो हम भी सीखते हैं, तो आप हमें बताइए, आपने आगे प्रो लेवल तक जाना है? जी, कोशिश ये है कि I can make it like to pro, but right now amateurs में भी आपको बहुत like to work very, very hard to reach the potential, वो जो level होता है गोल्फ का, वहाँ पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। And in Pakistan, ladies में a lot of ladies do go ahead with golf, but many they just बीच में छोड़ देते हैं। मतलब फिर वो कम्पेटिटिव साइड पे नहीं जाते, वो बस अपने हॉबी अपनी तरफ ही रखते हैं। महद, हाउ मैनी आवर्स इन द डे एज अ कंपेटिटर, ख़ासतौर पे आप तो जीत रहे हैं, आप दोनों कितने घंटे लगाने होते हैं इन प्रैक्टिसिंग इन प्लेइंग? देखें, वो अब साथ साथ पढ़ाई भी है और गोल्फ भी है, तो उन दोनों को मेंटेन करने के लिए स्कूल के साथ साथ गोल्फ को मुश्किल होता है।
कुछ चीज़ों को कट आउट करना पड़ता है, बट मेरे आई गिव अबाउट 3 to 4 hours एवरी डे, वीकडेज हो वीकेंड हो, मुझे वो देना पड़ता है ताकि उसके So your day must start very early in the morning. So when do you play? In the evenings or very early in the morning? evening. I am more of an evening player. तो मैं शाम को ही खेलता हूँ, सुबह मेरे से स्कूल होता है तो स्कूल जाना पड़ता है, स्कूल से आके फिर आई गो टू द गोल्फ कोर्स। Right, right. अच्छा सारा आपने भी वैसे परस्यू करना है महद, आप you want to be a Pro pro level? as well? अंकल फिलहाल तो आई एम जस्ट वर्किंग हार्ड एंड ट्राइंग टू शाइन पाकिस्तान नेम, गेट द फ्लैग हायर इन इंटरनेशनल स्टेज, बट अगर मुझे देखता आगे पॉसिबिलिटी, बट मेरा इंटरेस्ट यही है कि मैं प्रो लेवल जाऊँ और बाहर पीजीए टूर में एक दिन खेलूँ पाकिस्तान का। इंशाल्लाह ऐसा भी होगा। सारा जल्दी से ये भी बता दे कि कितनी लड़कियां, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा तो बड़ा रुझान होता है कि हर स्पोर्ट में लड़कियां होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। आपके अलावा भी आपको पोटेंशियल नज़र आ रहा है पाकिस्तान में लड़कियों का टू गेट फार इन गोल्फ? जी, all the competitors that play alongside me in national tournaments, I see a lot of potential in them. They work very hard. Like mostly these girls from junior girls from Lahore, Islamabad, they're working very hard, and you can see a lot of potential in them to rise Pakistan's name abroad. Zabardast, exactly what we wanted to hear. Sara and Maha, thank you so much for being here once again. Congratulations. बड़ी मेहनत है आपकी और अभी मतलब ख़त्म भी नहीं हुई. You have a long way to go. और माशाल्लाह अच्छे पैशन भी है. और आई ऑन द प्राइस होता है ना, आईज ऑन द प्राइस, तो प्रो होने का भी एक शौक है और ड्राइव है. दैट इज़ गुड टू नो.